वेलकम टू स्टडी फिजिक्स चैनल। तो आज बच्चों आपको एक नए टॉपिक पीएन जंक्शन एज ए वायस इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों ध्यान देना है कि पीएन जंक्शन एज ए वायस दो तरीके का होता है। नंबर वन, पीएन जंक्शन एज फॉरवर्ड वायस और दूसरा होता है पीएन जंक्शन एज रिवर्स वायस। बच्चों ध्यान देना है कि सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि व्हाट इज द पीएन जंक्शन एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। तो देखिए पीएन जंक्शन होता क्या है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसे जंक्शन को पीएन जंक्शन कहते हैं। तो पीएन जंक्शन का सिंबल होता है ये। पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो दिस डिवाइस इज नोन एज पीएन जंक्शन। ध्यान देना है कि यहाँ पे पीएन जंक्शन एज अ वायस दो तरीके का होता है। हमने बताया एक होता है फॉरवर्ड वायस और एक होता है रिवर्स वायस। बच्चों ध्यान देना है कि हमारा फॉरवर्ड वायस क्या होता है। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को, देखिए ये पीएन जंक्शन है, पी टाइप को बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए बैटरी है, बैटरी का ये माइनस है और ये प्लस टर्मिनल है, ये आपका बैटरी है और ये पी है और ये क्या है, एन है। तो जब पी को हम बैटरी की पॉजिटिव से और एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ऐसे वायस को हम फॉरवर्ड वायस कहते हैं। ध्यान देना है रिवर्स वायस क्या होता है। तो इसमें यह आपका पीएन है, पीएन जंक्शन। देखिए रिवर्स वायस में क्या होता है, जब बैटरी का पी टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होता है और एन टर्मिनल किससे जुड़ा होता है, बैटरी के पॉजिटिव से। देखिए बैटरी है आपका, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पी टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, और एन टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। तो ये रिवर्स वायस होता है, रिवर्स वायस। तो ध्यान देना है बच्चों कि पीएन जंक्शन होता क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो दिस डिवाइस इज नोन एज पीएन जंक्शन। सिंबल ये आपका होता है, सिंबल। और आपको ध्यान देना है कि वायस के रूप में फॉरवर्ड वायस का मतलब हुआ कि जब पी टर्मिनल किससे कनेक्ट है, बैटरी की पॉजिटिव से, एन टर्मिनल किससे कनेक्ट है, बैटरी की नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड वायस होता है। और जब पी टर्मिनल बैटरी की नेगेटिव से और एन टर्मिनल बैटरी की पॉजिटिव से जुड़ा होता है तो ये रिवर्स वायस होता है। अब डिटेल्स में बच्चों इसको डिस्कस करेंगे, पीएन जंक्शन एज ए फॉरवर्ड वायस। तो अब आपको पीएन जंक्शन एज ए फॉरवर्ड वायस इसका डिटेल से आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो हेडिंग है पीएन जंक्शन एज अ फॉरवर्ड वायस। बच्चों ध्यान देना है कि यह आपका पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन, और यह आपका बैटरी का पॉजिटिव है और ये जो है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये प्लस है और ये माइनस है। ध्यान दीजिए कि आपको पहले से पता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पीएन जंक्शन में, कि हमारा जो पी होता है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है
सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या पाया जाता है? होल होता है, होल। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या पाया जाता है? आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, या हम डोनर कहते हैं। देखिए इसमें होल होता है, तो यहां हम सिंबल के तौर पे हम जो होल का सिंबल लेंगे, सपोज दैट ये आपका होल है, और जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसका सिंबल हम ये लेंगे माइनस। तो देखिए सबसे पहले इसमें होल है, इसमें आपका होल है, होल, और पी टाइप में होल पाया जाता है, और एन टाइप में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ध्यान देना है कि जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या? इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI, और एक आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे E क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और EI क्या है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना है कि जैसे ही हम पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किए और एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किए, तो ये जो डिवाइस है पीएन जंक्शन एज ए फॉरवर्ड बायस हुआ। ध्यान देना है कि जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और दोनों का डायरेक्शन आप देखिए अपोजिट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो हमारा करंट चलेगा आपका बैटरी के थ्रू या आपका माइनस से प्लस टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा, तो जो हमारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा EI, वो आपका क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और एक्सटर्नल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो देखिए ऐसा होने पर हमारा जो बैरियर है या आपका ये धीरे धीरे कम होता जाता है। उसका रीजन क्या है कि लगभग 99% होल, 99% होल क्या करता है? पी रीजन से पास करके कहां आ जाता है? एन रीजन में चला जाता है। एन रीजन में ये पास कर जाता है। अप्रोक्सीमेटली 99% होल पास करता है, और चूंकि एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, तो इस केस में जो हमारा डिप्लेशन लेयर होगा, जो हमारा ये जो लेयर है ये क्या होगा? धीरे धीरे पतला होता जाता है, और इस तरह से इसमें पीएन जंक्शन एज ए फॉरवर्ड बायस में एक वोल्टेज पर करंट फ्लो करने लगता है। तो जिस वोल्टेज पर करंट फ्लो करता है उसको हम फॉरवर्ड वोल्टेज कहते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज। और जो करंट फ्लो होता है उसको हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। फॉरवर्ड करंट। तो बच्चों ध्यान देना है, ये रहा इसकी वर्किंग को एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसे ही हम पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो पीएन जंक्शन एज ए फॉरवर्ड बायस कहलाता है। अब फॉरवर्ड बायस में आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट होने से आपका जो होल होगा वो पी से
एन रीजन में आएगा, चूंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है तो लगभग 99% होल आपका पी रीजन से कहां आ जाता है, एन रीजन में, और बहुत ही कम आपके जो एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत कम आ पाता है पी टाइप में। तो एक डिफरेंट वोल्टेज पर जब इसमें हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जिस पोटेंशियल पर आपका करंट फ्लो होता है उसको हम फॉरवर्ड वोल्टेज कहते हैं, और जो करंट फ्लो करता है उसको फॉरवर्ड करंट कहते हैं। तो इस तरह से पीएन जंक्शन एज ए फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। तो अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में आप देखिए कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है बिटवीन द फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। तो देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, बी एफ, मतलब क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज, और वाई एक्सिस पर हम आई एफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह है फॉरवर्ड करंट। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है कि बैरियर के पास जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, जब आपस में ब्रेक होता है तो फिर एक कंडीशन आता है कि शुरुआत में तो वोल्टेज आप बढ़ाते हैं लेकिन करंट उस रेशियो में नहीं बढ़ता है, लेकिन बाद में ये क्या करता है कि जैसे जैसे आपका पास करता है होल एन रीजन में करंट फ्लो करता है। तो आपको फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में इस तरह से ग्राफ आपको मिलता है। तो अब बात आती है सेकंड पीएन जंक्शन एज ए रिवर्स बायस। तो सेकंड है, आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जब पी टाइप को, तो हेडिंग है पीएन जंक्शन एज अ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस बच्चों देखिए ये आपका पी, ये आपका पीएन है, पीएन। अब क्या होता है रिवर्स बायस में, जब हम पी को किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी के निगेटिव से, बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, और एन को किससे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव से। तो ये आपका रिवर्स बायस कहलाता है। पी टर्मिनल कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड connected positive terminal of the battery, then this bias is known as reverse bias। देखिए बैटरी है, अब ऐसा करते हैं तो हमारा होता क्या है कि P में क्या पाया जाएगा, होल है, P में क्या है, होल है, P में होल है, और एंड रीजन में क्या पाया जाता है, जिसको डोनर कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम फ्लो करता है। सेम फ्लो होने पर देखिए उसमें फॉरवर्ड बायस में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता था, एक्सटर्नल और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो जो प्रोड्यूस होता था अपोजिट में, लेकिन रिवर्स बायस में जब सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो होल जो होता है पी रीजन का होल अपनी तरफ इधर भगेगा, और जो एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो अपने साइड में फ्लो करेगा। तो होगा क्या कि जब प्लस और माइनस मिलेंगे नहीं तो उस केस में एज ए रिवर्स बायस इसमें करंट नहीं फ्लो करता है। लेकिन होता क्या है कि लॉन्ग टाइम जब हम क्या करते हैं, इसको वोल्टेज को कंटिन्यू बढ़ाते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो डिप्लेशन लेयर होता है, डिप्लेशन लेयर जो होता है
ये इसकी चौड़ाई जो होती है बढ़ती जाती है। ऐसा होता क्यों है कि ये इसकी जो विड्थ है ये फैल जाता है। फैलने से क्या होगा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारा होल अपनी साइड में जा रहा है होल, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अपनी तरह से, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन ये अपने साइड में भाग रहा है। तो इस केस में जब प्लस और माइनस मिल नहीं पाते हैं तो रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं फ्लो करता। लेकिन एक लॉन्ग टाइम के पश्चात क्योंकि होल और फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ आपके बैरियर के पास क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। यूं कहें जैसे मान लिया खिलाड़ी है, अब ये इसका बैरियर है, ये बाउंड्री है, लेकिन कुछ स्ट्रांग खिलाड़ी जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, इस बैरियर को फाड़ के अपना इधर चले आए, होल इधर चला आया, फ्री इलेक्ट्रॉन उधर चला आया। जैसे मान लिया दो आपके हैं, एक इधर के ग्रुप है, एक इधर के ग्रुप है, इधर में होल है, इधर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब चूंकि इंटरनल एक्सटर्नल फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ सेम डायरेक्शन में हुआ तो होल अपनी तरफ भगे और फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। लेकिन जो कमजोर होते हैं वो बैरियर के पास पड़े रहते हैं क्योंकि एनर्जी कम होती है। मान लिया सपोज दैट अब वो कम ये बैरियर पे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो एक पोजीशन ऐसा आता है कि अचानक जो है यहाँ का ये आपस में क्या करते हैं, बहुत क्षणिक आपस में मिल जाते हैं, तो उस सडनली थोड़े समय के लिए करंट फ्लो कर जाता है। तो जिस वोल्टेज पर ये मिलते हैं इसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। तो इसको समझना है कि हमारा पीएन जंक्शन एज ए रिवर्स बायस होता क्या है कि जब पी टर्मिनल को हम बैटरी के निगेटिव से और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो दिस इज नोन एज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के कंडीशन में हमने एक्सप्लेन किया कि जो हमारा ई है और ई आई एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो होता क्या है कि होल अपनी साइड में मूव करते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो अपनी साइड में फ्लो करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा रिवर्स बायस होता है, नो करंट फ्लो। लेकिन जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को कंटिन्यू इंक्रीज करते हैं, लगातार इसको बढ़ाते जब हम बढ़ाते हैं तो एक पोजीशन आता है जो हमारा बैरियर पे आपके क्या होता है, बैरियर पर जो हमारा होल और इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं और सडनली करंट फ्लो करता है, उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो बच्चों हम देखें तो रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं फ्लो करता। अब जरा ग्राफ बना लें एज ए रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट। तो देखिए हमारा इस तरह से ग्राफ बनता है, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट। देखिए यह आपका रिवर्स वोल्टेज है और इधर आपका क्या है, रिवर्स करंट। तो शुरुआत में होता क्या है कि हम इसको बढ़ाते जाते हैं, देखिए आपको कोई करंट नहीं मिला, लेकिन एक पोजीशन आता है जब बैरियर के बॉन्ड टूटते हैं तो यहां सडनली आपका करंट फ्लो करता है। इसी को हम इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज ये आपका हुआ। देखिए रिवर्स वोल्टेज ये आपका इन वोल्ट और इसी तरह से इन मिली एम्पियर। तो इस तरह से ये रहा ग्राफ बिटवीन रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट। ये आपसे पूछा जाता है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है, पहले तो रिवर्स बायस में पाया जाता है। रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन एज ए रिवर्स बायस। और होता क्या है, आपने देखा कि जो बैरियर है यहाँ पे प्लस
और माइनस मतलब होल और फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम वोल्टेज को कंटिन्यू इंक्रीज करते हैं तो छड़ी जो है यहाँ पे बैरियर पे आपके बॉन्ड प्लस माइनस ब्रेक होता है और सडनली क्षण भर के लिए करंट फ्लो हो जाता है। तो जिस वोल्टेज पर ये करंट फ्लो करता है उसी को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ वोल्टेज पूछा जाता है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज रिवर्स बायस में पाया जाता है। क्या होता है ये हमने बताया कि शुरुआत में तो देखिए रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं फ्लो करता क्योंकि होल अपनी साइड में और फ्री इलेक्ट्रॉन अपने साइड में जाता है। देयर विल बी नो करंट फ्लो इन द रिवर्स बायस, बट सडनली इफ वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज इज कंटिन्यू इंक्रीज, सडनली द बैरियर बॉन्ड इज ब्रेक डाउन। तो जिस वोल्टेज पर ब्रेक करता है उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। अगर हम कंबाइंड इसको देखें, दोनों ग्राफ को एक साथ बनाना हो तो हम इसको एक साथ भी बना सकते हैं। जैसे ये आपका हो गया, सपोज दैट ये फॉरवर्ड, ये आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड करंट है। इधर आपका रिवर्स वोल्टेज और इधर है रिवर्स करंट। तो अगर ग्राफ देखें तो कंबाइंड ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं। कंबाइंड ग्राफ हम इस तरह से बना सकते हैं और ये पोजीशन क्या होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस तरह से ये रहा पीएन जंक्शन एज ए बायस। एक बार फिर इसकी समरी बता दें कि जो बायस होता है पीएन जंक्शन ये दो तरीके का होता है। जब हम पी सेमीकंडक्टर को एन सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो ये पीएन जंक्शन होता है। अब पी रीजन को और एन, पी को बैटरी के पॉजिटिव और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। इसके ग्राफ को अगर देखें तो जो हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज होता है और फॉरवर्ड करंट होता है, इस तरह से ग्राफ मिलता है। अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में क्या होता है, ये पी है, एन है, इसको हम बैटरी के नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किए तो ये रिवर्स बायस हुआ। और रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो करता। माइंडली आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई और ई इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसमें क्या होता है, हमारा ई आई और ई ये सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। ग्राफ की बात करें तो इसमें कोई करंट नहीं रिवर्स बायस में फ्लो करता, लेकिन ये एक लॉन्ग टाइम के बाद बैरियर के बॉन्ड टूटते हैं तो जिस वोल्टेज पर ये ब्रेक करता है उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने एक बड़ा ही शॉर्टकट तरीके से डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़िए। कोई कमेंट है तो उसको आप शेयर करिए और वीडियो को अगर आप लाइक करिए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमने बहुत ही, वैसे तो होता क्या है कि हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस और इस तरह के इसके बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन हम सबसे इजी वे के कंसेप्ट को लेकर चले हैं, जो कि हम खाली दो कंसेप्ट माइंड में रखे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एज ए फॉरवर्ड बायस एक्सटर्नल और इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। इन द केस ऑफ रिवर्स बायस जो हमारा डायरेक्शन होता है सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो बड़े ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।